राजस्थान के अलग अलग शहरों में अलग अलग सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा देते हमारे तमाम संवाददाता लगातार आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। हम आपको इस समय की वोटिंग परसेंटेज से भी रूबरू करा देते हैं, क्योंकि शुरुआती जो 2 घंटे जो वोटिंग हुई, बेहद तेज रफ्तार से वोटिंग हुई। 10% के आसपास, कई शहरों में 11% भी वोटिंग वहां पर देखने को मिली। और लग रहा है ऐसा कम से कम कि राजस्थान के लोगों में, राजस्थान के मतदाताओं में भारी उत्साह है इस बात को लेकर कि आज यहां पर वोट पड़ रहे हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मतदाताओं में जागरूकता बढ़ रही है, इस वजह से आते हैं। पहले यह कहा जाता था कि सत्ता विरोधी है या फिर सत्ता के समर्थन में सारे लोग निकल रहे हैं, इस वजह से। हमारे साथ यहां पर जो हमने स्टूडियो बनाया है अपना जयपुर शहर में, हमारे साथ विजय विद्रोही हैं, मेरे पुराने सहयोगी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान की राजनीति पर पूरी पकड़, अपनी उसकी नब्ज पर पकड़ उनकी रहती है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हैं, उनको भी जो उनके वन लाइनर्स होते हैं उसी में आपको पूरी कहानी सुना देते हैं। मिथिलेश जी, अभी हम कुछ पढ़े इसमें अतिरिक्त कि इतने प्रतिशत वोट डल गए हैं, या फिर सिर्फ एक पैटर्न हम देखें कि अब मतदाता निकलते ही हैं बड़ी संख्या में? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थानी जो होता है बहुत तेज तर्रार होता है, मारवाड़ी के लिए कहा जाता है। अगर वो घर से निकला है तो कुछ मैसेज देने के लिए निकला है, जो तमाम सरकारी प्रयासों से वोट परसेंटेज बढ़ाने के बजाय एक साइलेंट मैसेज छिपा हुआ है कि इस बार के चुनाव में कोई अंडर करंट है। अब वो अंडर करंट गहलोत की गारंटियों का है या मोदी के मैजिक का है, जो मोदी जी ने यहाँ आए और जयपुर में रोड शो किया और कई जगह रोड शो किया, अमित शाह ने रोड शो किया। इसमें कई अहम सीटें हैं, जिसमें सवाई माधोपुर की सीट बाबा किरोड़ीलाल मीणा की है, जो भी फंसी हुई है। वहां आशा मीणा बागी खड़ी हुई है, तो कहीं सचिन पायलट के यहाँ भी बागी खड़े हुए हैं, वो भी है। तो कई सरदारपुरा में क्या प्रोफेसर कुछ खेल दिखा पाएंगे या जादूगर की जादूगरी यूं ही चलती रहेगी? तो सेकावाटी में डोटासरा सीटों का, जी, फंसी हुई सीटों का जिक्र बहुत हो रहा है विजय जी, और दोनों तरफ की सीटों के बारे में ये कहा जा रहा है। एक तो मुझे तो ये लग रहा है कि मतदाता भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। कहते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और मोदी भी पसंद है। कैसे चलेगा? नहीं, अभी मिथिलेश जी कह रहे थे मारवाड़ी बड़ा वो देखता है, तो मारवाड़ी मुनाफा भी देखता है। हाँ। तो जो वोटर है वो कैलकुलेटर लेके भी निकला है, वो गारंटियां भी नाप रहा है कि इसकी गारंटी में इसके साथ मैं गया तो इतना फायदा होगा हर महीने, इसके साथ गया तो इतना फायदा होगा हर महीने। लेकिन मेरी मेन निगाह रहेगी इसमें महिला वोटरों पर। पिछली बार 74.06 वोटिंग हुई थी, लेकिन महिला वोटर 75% थे, तो पुरुषों के मुकाबले। गिरिजा व्यास से ब्रजेश दोषी इस समय बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, सुन लेते हैं हम एक बार। बात कही थी, पोलराइजेशन की बात हुई थी, कन्हैयालाल का मर्डर के इशू भी उठाया था कि सरकार विफल रही है, कांग्रेस सरकार जो है उसमें विफल रही। आप क्या मानती है इस मुद्दे का, क्या कोई पोलराइजेशन देखने को मिलेगा? सफलता और विफलता कोई हर बात तो है नहीं कि एक बार हाथ लगाते। 99 चीजों पर हम लोग सफल हों और मान लो किसी एक में थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसको विफलता नहीं कहते, उसको थोड़ा विलम्ब कह सकते हैं। क्या आप मानती है उसका ध्रुवीकरण होगा इस मुद्दे से? बिल्कुल नहीं होगा, कोई ध्रुवीकरण। तो आप श्योर हैं कांग्रेस की सरकार जाएगी? धन्यवाद। तो ये थी गिरिजा व्यास, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो सरकार है उसने सामूहिक विकास किया है, सामाजिक विकास भी किया, दोनों तरह का विकास हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे कोई ध्रुवीकरण भी नहीं होगा और हमारी सरकार कहीं पर भी विफल नहीं रही, ये दावा भी वो कर रही है। कैमरा सज्जद आलम के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक, उदयपुर। गिरिजा व्यास अपनी बात को रख रही थी और जाहिर है कि उनकी तरफ से तो यही दावा किया जाएगा कि सरकार की जो जितनी भी नीतियां हैं वो सब सफल हुई हैं और जीत उनकी ही होगी, ये चीजें रहेंगी। हालांकि काफी लंबे समय से भी हैं। और एक और चीज है कि अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो न हो, उनके मंत्रियों के बारे में और उनके सरकार के बारे में एक अलग बात कही जाती है विजय जी। और साथ में ये भी हकीकत है कि 86% जो टिकट हैं वो कांग्रेस ने रिपीट किए हैं इस बार। देखिए, अशोक गहलोत की पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि उनकी 7 गारंटियां उनकी 3 कमजोरियों पर भारी पड़े। पहली कमजोरी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी कमजोरी संगठन बीजेपी के मुकाबले कमजोर, तीसरी कमजोरी फंसी हुई सीटें, यानी जो छोटे दल जितना बिगाड़ सकते हैं, खासतौर से आदिवासी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और चौथी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच में दरार का आना। वो दरार अब भर गई, कितनी भर गई? तो अशोक गहलोत के सामने इन 4
को ओवरकम कर जाएंगी क्या उनकी 7 गारंटियां? तो 4 वर्सेस 7 है, तो ये खेल चल रहा है। तो भर गई या फिर एक पटरा डालकर छोड़ दिया गया कि तब तक जरा पार पालें इस वो दरार सीज फायर से? भी आप समझ लीजिए, सीज फायर भी